एक साधु को एक नाविक हर रोज नदी के इस पार से उस पार ले जाया करता था। बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास धन कहाँ होता है। नाविक वैसे तो बहुत ही सरल था, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें करते थे, वो मोक्ष की बातें करते थे, वो वैराग्य की बातें करते थे, वो बातें करते थे कि इच्छाएं ही सभी दुखों का कारण हैं। और इस तरीके से बहुत सारे उपदेश की बातें उस नाविक से वो किया करते थे। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता था और बाबा की बात को हृदय में बैठा लेता था। एक दिन इस पार से उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले व्यापारी हुआ करता था, धन तो बहुत कमाया, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी भला हो जाएगा। नाविक ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा। मेरे घर का हर एक सदस्य मेहनत करना छोड़ देगा और आलसी जीवन लोभ लालच और पाप को बढ़ाएगा। आप ही ने तो मुझे ये सारी बातें सिखाई हैं और आजकल तो मुझे ये लगता है कि मैं भी वैराग्य की राह पर बढ़ रहा हूँ। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है और मैं इस धन के लोभ में नहीं पड़ सकता। मैं सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ नियति पर छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, ये प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया। इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहन लिया, संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं। उसे संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवान नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, उसने ना ही किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ा और ना ही किसी तपस्या को किया, फिर भी उसे जीवन में उतरना आ गया और पल भर में धन के मोह को उसने ठुकरा दिया। तो दोस्तों, आपकी नज़रों में सच्चा वैरागी कौन है?